अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर रेहाना अली शाह है और बाय प्रोफेशन मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और इस वक्त अब्बासी शहीद हस्पताल कराची में ऑर्थोपेडिक की हेड की हैसियत से ग्रेड 20 में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम की अहलिया हूँ। उनसे मेरी शादी 1989 में हुई थी और उससे हमारा एक बेटा है जिसका नाम मुस्तफ़ा अली शाह है, जो कि इस वक्त तकरीबन 22 साल का है और यूनाइटेड स्टेट्स में तालीम हासिल कर रहा है। मेरी शादी के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा कि डॉक्टर शाह के जो फर्स्ट वाइफ से उनके जो दो बच्चे थे, इमरान अली शाह और जुनैद अली शाह, जो कि उस वक्त ग्रोन अप थे, उन्होंने कभी भी हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। और यही इमरान अली शाह जो इस वक्त MPA हैं तहरीक इंसाफ के, इन्होंने मुझे AO क्लिनिक पे, जो कि मेरे शौहर की प्रॉपर्टी था और जहाँ पे मैं एज ए सर्जन और एज ए वाइफ ऑफ डॉक्टर मोहम्मद अली शाह काम करती रही हूँ, वहाँ पे इन्होंने मुझे पूरी तरह से जर्दोकोब किया। ये सर्जन रूम में आ गए थे और इनके गार्ड इनके साथ थे। इन्होंने सर्जन रूम का दरवाज़ा बंद किया और मेरी पीठ पे, मेरी कमर पे बहुत बुरी तरह घूसे ही घूसे मारे और मुझे ना सिर्फ मारा बल्कि बेइंतहा नाजेबा लैंग्वेज भी यूज़ की और मुझे धमकी दी कि अगर तुमने AO क्लिनिक नहीं छोड़ा और हमारे बाप का साथ नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद मैं बीइंग ओबीडियंट वाइफ डॉक्टर शाह की वजह से कभी भी मीडिया के सामने या वैसे कोई बात ना कर सकी, क्योंकि हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड ने मीडिया से दूर रखा और कहा कि घरेलू मामलात मीडिया पे बिल्कुल कतई डिस्कस ना करें। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे शौहर की ज़िंदगी के दौरान भी और उनकी वफ़ात के बाद भी इनके दोनों बेटे इमरान अली शाह और जुनैद अली शाह, चूँकि ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे और इससे पहले इनका MQM से बहुत एफिलिएशन था और इनकी बड़ी जान पहचान थी MQM के बड़े ओहदेदारों से, तो ये मुझे अक्सर धमकियां भी दिलवाते थे और अक्सर जो है इनका रवैया बहुत ही यानी तकलीफ देह होता था। लेकिन मैंने अपने बेटे को इसीलिए अमेरिका शिफ्ट किया और मैं खुद पाकिस्तान में रही, क्योंकि मेरा प्रोफेशन की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती थी। उसके बाद इन्होंने ये किया कि मेरे शौहर के इंतकाल में भी मुझे और मेरे बेटे को नहीं आने दिया। हम लोग अमेरिका में थे, लेकिन हमें इतनी धमकियां दी गई कि मैं उनके फ्यूनरल में भी शरीक ना हो सकी। उसके बाद मैं पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने के बाद मुझे पता चला कि इमरान अली शाह और जुनैद अली शाह ने न सिर्फ ये कि झूठा सक्सेशन सर्टिफिकेट पाकिस्तान के सिंध के हाई कोर्ट से हासिल किया, जिसमें उन्होंने ओथ पे ये कह के ये सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल किया कि सिर्फ वो और इमरान और जुनैद, सिर्फ ये दो शाह साहब की लीगल हायर्स हैं और इसके अलावा उनका कोई वारिस नहीं है, जबकि मैं और मेरा बेटा, यानी मैं डॉक्टर रेहाना अली शाह और मेरा बेटा मुस्तफ़ा अली शाह, हम दोनों उनके लीगल वारिस मौजूद हैं। इन्होंने बाकायदा अखबार में देखे और ओथ पे ये सर्टिफिकेट हासिल किया। उसके बाद इन्होंने शाह साहब की तमाम जायदादों पे कब्जा किया, जो कि पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, दुबई में है, और मुझे और मेरे बेटे को बिल्कुल आउटराइट हमें रिजेक्ट किया। एक और जो इन्होंने हरकत की, ख़ास तौर पे ये इमरान और जुनैद ने, वो इन्होंने ये की कि मेरा एक झूठा तलाकनामा बनवाया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, क्योंकि मेरी रिहाइश नॉर्थ नाज़ाबाद B ब्लॉक में है। तो DMC सेंट्रल में, चूँकि उस वक्त इनका बहुत ज़्यादा वहाँ पर जोर था और इनके बहुत ज़्यादा वहाँ ताल्लुकात थे, तो इन्होंने DMC सेंट्रल से मेरा एक बैक डेट का झूठा तलाकनामा बनवाया, यानी 1994 का, जबकि मेरा बेटा 1996 की पैदाइश है, जिसका कि बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद है और उसकी बर्थ सर्टिफिकेट पे उसके वालिद के नाम में मोहम्मद अली शाह भी लिखा हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने कोशिश ये की कि ये झूठा तलाकनामा हर जगह दे के ये साबित करें कि मुझे खुदा न खास्ता तलाक हो गई है और मेरे बेटे का भी इनकी जायदाद से, शाह साहब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बड़ा फाइट किया है। मैं कोर्ट में भी गई हूँ, मैं केस मेरा कोर्ट में भी है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की अदालतों का हाल कुछ ऐसा है कि वहाँ पे केस बहुत, जिसे कहते हैं, रेंगते हैं। मैं अपने तौर पे पूरी तरह फाइट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को इनसे अपनी न सिर्फ जान का खतरा है, बल्कि हमें हर तरह के इनसे खतरात हैं। मैं ख़ास तौर पे इनके MPA बनने के बाद, क्योंकि हमारे इलाके के MPA बने इमरान अली शाह साहब, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी, और मुझे यकीन करें बेइंतहा खौफ है कि किसी वक्त भी मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो सकता है, इसलिए मैं उसे पाकिस्तान नहीं ला रही। मैं इस मौके पर इमरान खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और जो कि इंसाफ के दावेदार हैं और जिन्होंने ये हमारे दिल में ये उम्मीद और उमंग पैदा की है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह हर शख्स को इंसाफ मिलेगा, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा
مجھے اور میرے بیٹے کو اگر آپ واقعی تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں تو ہمیں ہمارا حق دلائیں، وہ حق جو کہ جائز حق ہے۔ میرے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، میرے پاس تمام لیگل چیزیں موجود ہیں، تصویریں ہیں، USB ہیں، شاہ صاحب کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا اس کے تمام ایویڈنسز موجود ہیں، لیکن ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں تشدد کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ہمارا پاکستان میں جینا حرام کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب، میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ انصاف کا دروازہ کم سے کم اس وقت میرے لیے ضرور کھولیں، تاکہ پورے پاکستان کو یہ پتہ چلے کہ واقعی آپ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔